सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं टीएनएफ मतलब द नेशन फर्स्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में सम्राट राज्य चल रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। और इसी सुशासन सरकार के बीचों बीच ये खबर निकल करके सामने आ रही है दैनिक भास्कर के हवाले से कि बिहार में सम्राट राज, 10 दिनों में 45 मर्डर, पटना में गोलियों से भूना, सिवान में पुलिस बोली लड़की जवान है, घूमने गई होगी और सुबह लाश मिली। ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं ये दैनिक भास्कर का है। तो आपको हम बता दें कि पूरी घटना क्या है। पूरे बिहार में 10 दिन अभी सम्राट चौधरी को सत्ता लिए हुआ और बात कही जा रही थी कि बिहार में सुशासन है, अपराध करने वालों को बिहार से जाना होगा, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी की दावे कर रहे थे। वही आंकड़े इसके उलट आ रहे हैं। आप सही सुन रहे हैं। पूरी खबर क्या है हम विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, चैनल नया है, आप पहली बार निश्चित तौर पर इस पर होंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पूरे बिहार की अपराध की, जो कि जिस रोज सत्ता संभालने के बाद से सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया था, दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी के द्वारा कहा गया था कि बिहार में सुशासन की सरकार है और कानून तोड़ने वाले खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराधी को या तो सुधार करके रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़ करके जाना होगा। ये बातें कही गई थी, लेकिन ये इस पर अमल होते दिख नहीं रहा है। हालांकि बुलडोजर कहीं कहीं गरजे हैं, बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई भी कही गई थी कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दैनिक भास्कर के हवाले से एक आंकड़ा आया है जिसमें 10 दिनों में 45 मर्डर हुए हैं। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। इसमें हालांकि दैनिक भास्कर ये भी कह रहा है कि ये आंकड़े सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। अगर सरकारी आंकड़ा आएगा तो ये बढ़े हुए होंगे निश्चित तौर पर। दैनिक भास्कर की जितनी एनालिसिस हुई है उस एनालिसिस के हिसाब से 10 दिन में 45 मर्डर हुए हैं, जिसमें से सनसनीखेज है पटना में प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी घटना कैमूर से आती है। दोस्तों, कैमूर में दबंगों के नल पर पानी पीने के चलते एक पिता के बेटे और बेटी मतलब भाई बहन की हत्या के बाद फंदे पर लटका दिया जाता है। ये दूसरी अपराध है। तीसरी अपराध सबसे सनसनीखेज है, जो सिवान में एक बच्ची गायब होती है, जिसके बाद घर वाले थाना में जाकर के पुलिस से गुहार लगाते हैं कि भाई इसकी खोजबीन करिए, लेकिन थाने के द्वारा बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहा जाता है कि लड़की जवान है, घूमने गई होगी। लेकिन सुबह में उस लड़की की लाश मिलती है, क्योंकि उस लड़की को पहले अरहर के खेत में ले जाया जाता है, फिर रेप होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। वो लाश सुबह में बरामद होती है। तो इस तरह अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। इस पर कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि ये जो दावे कर रहे हैं ये दावे सिर्फ खोखले हैं, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अवैध कब्जा सड़क किनारे बरसों से लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला करके क्या किया? असल अपराधी तो सरेआम घूम रहे हैं। 10 दिन के अंदर, आपके सत्ता संभालने के 10 दिन के अंदर 45 हत्याएं होना, 45 मर्डर होना निश्चित तौर पर एक खराब रिकॉर्ड की तरफ संकेत करता है, जो आपके खोखले दावों को झूठा साबित करता है। क्योंकि आपका दावा निश्चित तौर पर खोखला है, क्योंकि आप अब तक इन जो केसों में माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर ये बता रहा है कि अब तक इन केसों में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। हालांकि चैनल इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन भास्कर के हवाले से ये बात निकल करके सामने आ रही है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आप एक रिपोर्ट देखिए दैनिक भास्कर का। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है,
बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बिहार के गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने 22 नवंबर को ये बातें मीडिया से कही। एक तरफ उनके समर्थक क्राइम पर प्रहार का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंकड़े इसके उलट हैं। 20 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक यानी 10 दिनों में करीब 45 हत्याएं हुई। इसमें से कुछ हीनियस क्राइम जैसे रेप कर मर्डर, सिर कुचल कर मार देना, भाई बहन की हत्या, सिर धड़ से अलग करना और चुनावी रंजिश है। 20 से अधिक हत्याओं के साथ दहेज के लिए मर्डर, आपसी विवाद और अन्य कारणों से मर्डर हुआ। ये आंकड़े सरकारी नहीं बल्कि भास्कर एनालिसिस में निकला है। इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो जानते हैं बिहार में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद क्राइम का ग्राफ क्या है। दरअसल सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद यूपी मॉडल की तरह क्राइम खत्म करने की बात कही जा रही है। इस बीच राज्य में हत्या और रेप जैसी जघन्य घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 27 नवंबर 2025 को सिवान जिले के गांव में अरहर के खेत में एक युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। इधर जब परिजनों ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कहा लड़की जवान है, घूमने गई होगी। 20 नवंबर को दरभंगा में लव अफेयर में 26 साल के गोलू की हत्या कर दी गई। उसका धड़ कमला बलान नदी के किनारे बालू में दबा मिला। उसके सिर के मांस को जानवर खा गए थे। परिजनों के मुताबिक गोलू का गांव की ही एक विवाहित महिला से प्रेम संबंध था, जिसके चलते ये हत्या की गई। 25 नवंबर को पटना के डोमनचक इलाके में एक कारोबारी अशरफी को 2 अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। हालांकि भीड़ ने दौड़ाकर उन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और इतनी पिटाई की कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, अभी आप दैनिक भास्कर का रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है। आपका सिवान से लेकर के पटना से लेकर के सिवान, कैमूर सबकी बताया जा रहा है, जिस पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या सूबे के गृह मंत्री, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आंख खुलेंगे, कान खुलेंगे? वो भी ये खबर जरूर देख रहे होंगे। और क्या इस पर सम्राट चौधरी कार्रवाई करेंगे और क्या इसमें पुलिस का एक्शन होता है? क्योंकि एक तरफ घर वाले गुहार लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ये कह करके लौटा देती है कि लड़की जवान है, घूमने गई होगी, घर आ जाएगी। लेकिन लड़की का लाश आता है अगले दिन सुबह, लाश मिलता है, अरहर के खेत में ले जाया जाता है, रेप किया जाता है, फिर हत्या की जाती है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, हत्या होती है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? बड़े बड़े दावे करने वाले या पुलिस? आखिर क्यों अपराध इतने तेजी से बढ़ने लगे? जिस जंगल राज की, ये 20 साल पहले के जंगल राज की गुणगान कर करके, बखान कर करके या जंगल राज की भय पैदा कर करके सत्ता में आए, और अभी सत्ता में इनके आने से 6 महीना पहले इनकी ही सत्ता थी, तो 6 महीना पहले से बिहार में अपराध चरम पर था। और फिर नई सरकार बनने के बाद जो बड़े बड़े दावे किए गए, वो दावे क्यों खोखले साबित होने लगे? क्यों नहीं कान खड़े हो रहे हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी के? क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? अपराध पर क्यों नहीं अंकुश लग रहा है? ये तो सवाल पैदा होता है। इसका जवाब सम्राट चौधरी ही देंगे कि आखिर ये अपराध बढ़ा तो कैसे बढ़ा और क्यों बढ़ा। मतलब पुलिस फेलियर है, नहीं तो सरकार फेलियर है। कुछ तो है, कोई तो फेलियर है। सम्राट चौधरी जिस तरह से दावे किए, उस दावे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हो सकता है आगे अब इस पर नींद से जगे और कुछ कार्रवाई करे। वही कैमूर की घटना बड़ी शर्मसार करने वाली है कि एक दबंग के नल पर जाकर के एक पिता पानी पीता है, उतने के चलते विरोध होता है, जिसके चलते उसके दोनों बच्चों की हत्या कर करके, बेटा और बेटी की हत्या कर करके फंदे से लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। कैमूर के इस्माइलपुर की ये घटना है। चैनपुर थाना क्षेत्र के इलाके में इस्माइलपुर गांव है, उसी इस्माइलपुर गांव की ये घटना है। तो इस तरह की घटनाएं जो है निश्चित तौर पर प्रदेश में सुशासन का जो रिकॉर्ड है उसको खराब कर रहा है। सरकार को नींद से जगना चाहिए और पुलिस को भी थोड़ी और चौकसी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस के ही रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं। बिहार में क्राइम नीतीश सरकार में पहले नहीं बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ा था। पहले क्राइम पर कंट्रोल नीतीश कुमार ने जरूर किया था, लेकिन पिछले 6-8 महीने से क्राइम पर बिहार में कंट्रोल नहीं दिख रहा है। क्राइम
मतलब बेपरवाह बढ़ रहा है, क्राइम पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। या तो पुलिस फेलियर है या सरकार फेलियर है, कुछ तो है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार फेलियर है या पुलिस फेलियर है। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ चूक जरूर हुई है, जिस वजह से ये 10 दिनों के अंदर इस तरह की घटनाओं का रिकॉर्ड आ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही खराब है और सत्ता के जो साख है उस पर बंटा लगाने वाला है। इसलिए अब देखिए आगे इन सब घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। पुलिस की आगे कार्रवाई क्या होती है, जैसा कुछ अपडेट आएगा हम आपके सामने फिर रखेंगे। अब तक पुलिस की कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर के हवाले से कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दैनिक भास्कर इस बात का दावा कर रहा है कि अब तक इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं फिर आपके सामने रखूंगा। फिलहाल मनोज मस्ताना को इजाज़त दीजिए और चैनल पर बने रहिए, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है। सच से सामना यहाँ पर होता है, सच से कोई परहेज नहीं होती है। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हौसला अफजाई होता है और उसी पर एक आइडिया प्राप्त होता है वीडियो आगे बनाने का। हमने अभी देश के अलग अलग हिस्सों का वीडियो लगातार कवर करके दिखा रहा था आपको, लेकिन बिहार में 10 दिन नीतीश सरकार के शपथ के हो गए, गद्दी संभालने के 10 दिन हो गए, गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी के 10 दिन हो गए। इसलिए सोचा कि इस रिकॉर्ड को दैनिक भास्कर में खबर देखा तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फिलहाल अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।